आज हम सीखेंगे कि सिंगल डिस्काउंट क्या होता है। तो सिंगल डिस्काउंट है इफ़ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ D1% एंड D2% आर गिवन ऑन द परचेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स D1% एंड D2% किसी सामान को खरीदने पे दिया जाता है तो सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 100%। अब इसे हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि अगर मार्क प्राइस ऑब्जेक्ट का 100 रुपीज़ है और टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 50% है तो सिंगल डिस्काउंट क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। अब ये सिंगल डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ ये देखिए कि अगर मार्क प्राइस है कितना 100 रुपीज़ और फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20%, तो जब हम मार्क प्राइस यानी कि 100 का 20% निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाता है 80 रुपीज़। अब हमारा सेकेंड डिस्काउंट क्या है 50%, तो अब जो 50% हम डिस्काउंट निकालेंगे वो मार्क प्राइस 100 पे नहीं निकालेंगे, जो 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आया है हम उसका 50% निकालेंगे। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद जो है सेलिंग प्राइस क्या आया था 80 रुपीज़। तो 80 का जब हम 50% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40, और जब हम 40 को 80 में से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा 40 रुपीज़। यानी कि अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है और सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 50%, तो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 40 रुपीज़ आ जाएगा। अगर हम इसे सिंगल डिस्काउंट में चेंज करते हैं 20% एंड 50% को तो क्या आ जाता है 60%। अगर हम मार्क प्राइस पे 60% का डिस्काउंट देते हैं तब भी हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाता है 40% आता है। तो इसलिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट को क्या करते हैं, पहले सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम मार्क प्राइस पर सीधे सिंगल डिस्काउंट दे करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और हम 2 बार सेलिंग प्राइस निकालने से बच जाते हैं। तो ये है हमारा सिंगल डिस्काउंट, जिससे कि हमें 2 बार डिस्काउंट ना निकाल करके एक बार सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम किस पे, मार्क प्राइस पे, और हमें सेलिंग प्राइस पता हो